देखो पिछला दिन हम सदिश योग का विशेष स्थितियां बता रहा था। पहला क्या बताया था? पहला ये बताया था कि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अर्थात थीटा बराबर कितना डिग्री हो? 0 डिग्री हो। तो रिजल्टेंट कितना होता है? रिजल्टेंट निकला था तुमको a प्लस बी। क्या निकला था? a प्लस बी। नहीं, मैंने a का मॉडुलस, a का मान परिमाण और b का परिमाण दोनों को जोड़ दिया ना। दूसरा नंबर में था कि एक दूसरे पर लंब हो, तो ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। लंब कितना डिग्री? 90 डिग्री होगा ना। तो ये हमारा b वेक्टर, ये a वेक्टर। तो r कितना निकला था? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस कितना? b स्क्वायर। नहीं, और तीसरा नंबर में ये बताया था कि अगर एक दूसरे के विपरीत हो, इधर है a वेक्टर, इधर है b वेक्टर, नहीं, तो r बराबर कितना होता है? a माइनस बी होता है ना। मॉडुलस में ऐसे लिखना चाहेगा तो a का मॉडुलस ऐसे लिख दो और ये b का मॉडुलस लिख दो। यहाँ मॉडुलस a का होल स्क्वायर लिख दो, यहाँ मॉडुलस b का होल स्क्वायर लिख दो, यहाँ मॉडुलस a लिख दो या मॉडुलस b लिख दो। नहीं, ये बताया था। तो हमको वैसे ही बिना मॉडुलस के समझने में अच्छा रहता, तो हम इसको क्या लिखते हैं? a माइनस बी। इसको क्या लिखते हैं? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या लिखेंगे? a प्लस बी। तो देखो ये जो निकला था, ये r बराबर a प्लस बी, ये मैक्सिमम है, सबसे अधिक है। देखो जुट गया। नहीं, ये देखो ये r मिनिमम है। रिजल्टेंट क्या है? मिनिमम है। कब? जब थीटा कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। जब थीटा 90 डिग्री होता है तो दोनों के बीच में होता है, मैक्सिमम और महत्तम के बीच में होता है ना। रिजल्टेंट सबसे छोटा होगा किसमें? जब थीटा होगा 180 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके आधार पे दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के योग का परिमाण को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। MAGNITUD, मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड भी पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ना। दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, ये दो है, वो मत समझ लेना। ये क्या है? दो है। दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के योग का परिमाण मैग्नीट्यूड ना। ए प्लस बी तथा ए माइनस बी के बीच होता है। देखो सबसे अधिकतम कितना? a प्लस बी, और सबसे अधिक न्यूनतम कितना? a माइनस बी। तो जितना भी होगा दूसरे इसको जोड़ेगा a और b, a वेक्टर और b वेक्टर को, तो वो क्या आएगा? a प्लस बी और a माइनस बी के बीच आएगा ना। रिजल्टेंट जो आएगा क्या आएगा? a प्लस बी और a माइनस बी के बीच ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, कभी भी नहीं। जैसे देखो इसको तुम कैसे समझ सकते हो? तुमने जैसे अभी थीटा कितना डिग्री है? 0 डिग्री। ये तो स्पष्ट है कि एक a प्लस बी होगा। हम क्या करते हैं? 180 से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो ये समझो ना तुम कि पीछे बता दिया ना कि थीटा हमेशा कहाँ से कहाँ होता है? 0 से 180 होता है, उससे ज़्यादा होगा नहीं। तो 0 से 0 पे देख लिया a प्लस बी हुआ, 180 पे देख लिया कितना? a माइनस बी हो गया। माइनस यहाँ पे सबसे अधिक, यहाँ पे सबसे कम। तो मतलब कि जो सबसे a प्लस बी से लेके a माइनस बी के बीच ही होगा ना। बोलो ना, दो सदिश को जोड़ेगा तो उसका मान जो है a माइनस बी से a प्लस बी के बीच ही होगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, क्वेश्चन देते हैं एक प्रकार से, ये समझो ना। दो बल F1 बराबर 50 न्यूटन ना, तथा F2 बराबर कितना है? 40 न्यूटन ना का परिमाण का परिणामी बल का मान निम्न में से
क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये पूछ रहे हैं हम। क्या नहीं हो सकता ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ए नंबर में लिखते हैं 60 न्यूटन, बी नंबर में लिखते हैं 70 न्यूटन, नहीं, सी नंबर में लिखते हैं 5 न्यूटन और डी नंबर में लिखते हैं 95 न्यूटन। कौन नहीं हो सकता? देखो हम साथ साथ यो कह रहे हैं कि एक से अधिक विकल्प इसमें सही है। तुम अगर समझे हो तभी इसको सॉल्व कर पाओगे अपने से, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो देखो तुम थोड़ा दिमाग लगाओ कि जो दो सदिश ए और बी को जोड़ा ना, तो वो महत्तम कब हुआ? जब थीटा 0 डिग्री हुआ। और न्यूनतम कब हुआ? जब 180 हुआ। नहीं, तो दो गो बल है, एगो है F1 जिसका मान दिया है F2 ना। तो सॉल्यूशन में हम लिखना चाहेंगे, सॉल्यूशन इसका करना चाहेंगे, तो सबसे देखेंगे कि F नेट न जी माना परिणामी बल F डैश है, कितना मान लिया? मैंने दोनों को जो जोड़ेगा ना तो परिणामी बल क्या होगा? F डैश है। तो F डैश मैक्सिमम कितना होगा बोलो तो कोई? तो देखो A के बदले समझो F1 को, अब B के बदले समझो F2 को, तो मैक्सिमम कितना होगा बोलो ना? मैक्सिमम कितना होता है? A प्लस B ना, तो कितना होगा बोलो ना? 50 न्यूटन अब प्लस कितना न्यूटन? 40 न्यूटन। माने इसको जब जोड़ेगा तो अधिकतम कितना निकलेगा? 90 न्यूटन होगा। क्या अधिकतम D प्लस B होता है? तो एगो बल है 50 न्यूटन, दूसरा बल है 40 न्यूटन, दोनों एक ही दिशा में लगेगा, तब जाके कितना होगा? 90 न्यूटन दोनों मिलेगा, तभी ना होगा 90 न्यूटन है। F मिनिमम कितना होगा? F डैश मिनिमम तो 50 माइनस कितना करेगा? 50 न्यूटन माइनस कितना? 40 न्यूटन, मतलब कि 10 न्यूटन होगा। तो अब इसका मतलब क्या समझते हो कि देखो जैसे हमने बोला कि दो वेक्टर को जोड़ेगा तो वो R मिनिमम क्या लिखा, कहाँ लिखाया है वो चीज? A प्लस B ना है, तो ये क्या है? R मैक्सिमम है ना। R क्या है? मैक्सिमम है। ये क्या है? R मिनिमम है, मेरा रिजल्टेंट मिनिमम है। तो इसके मैक्सिमम से मिनिमम के बीच हो सकता है ना? अरे वही ना होगा, इसी के बीच कुछ होगा ना। तो मिनिमम तुम्हारा कितना निकला? 90। मिनिमम 90 निकला है, देखता नहीं है बढ़िया से। मिनिमम निकला है कितना? MIN लिख दिए हैं। MIN का मतलब मिनिमम, MAX का मतलब मैक्सिमम। तो मिनिमम कितना निकला? 10 न्यूटन ना है। अरे F मिनिमम कितना निकला? F न्यूनतम निकला, F डैश न्यूनतम कितना निकला है बोलो? 10 न्यूटन। F डैश अधिकतम कितना निकला है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो गो बल को जोड़ेगा ना, तो या तो अधिक से अधिक निकलेगा तो कितना निकलेगा? 90 न्यूटन रिजल्टेंट उसका, और कम से कम निकलेगा तो कितना निकलेगा? 10 से 90 के बीच ही वो रहेगा ना है, बोलो ना। 10 से 90 के बीच ही रहेगा। तो हम विकल्प में क्या क्या दे दिए? 60 दे दिए। हो सकता है 60 न्यूटन हो सकता है दोनों को जोड़ेंगे तो? नहीं। तुम लोग कौन विद्यार्थी हो? 10 से 90 के बीच होगा, M प्लस B और M माइनस B के बीच होगा। तो 10 से 90 के बीच होगा, 60 नहीं आता 10 से 90 के बीच, तो 60 हो जाएगा, 70 भी हो जाएगा, 5 होगा, ये कम हो गया, ये नहीं होगा। तो कौन क्या पूछा तुमको? नहीं हो सकता है। तो कौन नहीं हो सकता है? C नहीं हो सकता और न ही D हो सकता है। 95 बढ़ गया, अधिकतम से बढ़ गया, 90 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, 90 होगा अधिकतम। आई लिख दिया, इसमें कितना दे दिया? 95। 10 से कम हो नहीं सकता है, दे दिया कितना? 5 न्यूटन। तो कितना होगा बोलो? क्या 60 न्यूटन 70 न्यूटन? ये दोनों होगा, ये नहीं होगा। C और D वाला नहीं होगा। दो विकल्प सही है इसमें, C और D। एक से अधिक विकल्प सही था हमने कहा था, तो C और D क्या है? सही विकल्प है। नहीं समझ में आया?
ये जो तुम अभी बनाया ना क्वेश्चन, इसको न्यूमेरिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल। इसको क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल। इसका बड़ा रोल है, फिजिक्स पर हो चाहे केमिस्ट्री पर हो। ये जब बनाते हो ना, देखो रे थ्योरी तो समझ गया था ना कि दो सदिश ए और ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना होगा? ए प्लस बी होगा। ये सब बुझ गया। मिनिमम कितना होगा? ए माइनस बी। लेकिन क्वेश्चन दिया तो फंस गया। यही है न्यूमेरिकल का काम कि तुम्हारे कंसेप्ट को ये क्या करता है? क्लियर करता है, स्पष्ट करता है तुम्हारे कंसेप्ट को। जो समझा दिया, बल होगा, जो भी सदिश हो, बल हो, संवेग हो, वेग हो, त्वरण हो, सभी सब, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ये सब सदिश राशि है। समझ रहे हैं ना बात? तो किसी में भी लागू हो सकता है। यहाँ हमने वेक्टर क्या माना है? ए के बदले कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वेग हो सकता है, त्वरण हो सकता है, जो सभी सदिश है सब हो सकता है। समझ रहे हैं ना? तो हम अगला न्यूमेरिकल देते हैं। न्यूमेरिकल का बड़ा ही रोल है फिजिक्स में। अगला न्यूमेरिकल ये है, इस प्रकार से ऐसा ही देंगे कुछ। तुमको ये जरूर समझना है कि दो सदिशों को जोड़ते हैं तो उसका अधिकतम कितना होगा? अधिकतम दोनों का योग ए प्लस बी। न्यूनतम कितना होगा? ना, दो को फोर्स को जोड़ते हैं F1 F2, तो अधिकतम कितना होगा? अधिकतम F1 प्लस F2। जब 90 दें, जब 90 नहीं देंगे तब ऐसे बोलेगा ना कि ये F1 प्लस F2 है, F1 माइनस F2। नहीं, वेग को जोड़ेंगे तो क्या होगा? वेग का संकेत V है, V1 प्लस V2 अधिकतम मान होगा, V1 माइनस V2 न्यूनतम मान होगा। मान पूछ रहे हैं हम। वो जो माइनस आता है ना, दिशा बताता है। सदिश में क्या करता है? दिशा बताता है। हम खाली मान पूछ रहे हैं तुमको। मान मॉडुलस लगा दिया नहीं। तो देखो, तो मॉडुलस मतलब समझते हो? मॉडुलस समझ लो। जैसे देखो जी, पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, विद्युत क्षेत्र देते हैं। क्या देते हैं? मतलब बल ही लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बल ही लेते हैं। बल लेंगे, विद्युत क्षेत्र से तुम लोग परिचित नहीं हो इसलिए बल ही लेते हैं। दो बलों के योग का अधिकतम मान, योग का अधिकतम मान 16 न्यूटन है। कितना है? 16 न्यूटन। तथा न्यूनतम मान 4 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? 4 है। तो ये बल हैं। ए नंबर में लिखते हैं 12 न्यूटन और 4 न्यूटन। ठीक है, ए नंबर में क्या लिखते हैं? 12। दो को बल है ना, तो एगो पहला होगा 12, दूसरा होगा 4। बी नंबर में लिखते हैं 11 न्यूटन और 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन। सी नंबर में लिखते हैं 11 और 5 न्यूटन। सी नंबर में लिखते हैं 10 न्यूटन और 6 न्यूटन। 10 न्यूटन और 6 न्यूटन। ठीक है। डी नंबर में लिखते हैं कितना? अधिकतम 16 है, न्यूनतम कितना है? 4 है ना। 8 न्यूटन और 8 न्यूटन। बताओ तुम लोग सॉल्व करके कि कौन सा विकल्प सही होगा। देखो प्रश्न एक बार फिर से समझ लो कि दो बल के योग, दो बल को जोड़े हैं, उसका अधिकतम मान निकला कितना? 16 न्यूटन है, तथा न्यूनतम मान कितना निकला? 4 न्यूटन। तो ये बल हैं। कौन कौन क्या क्या हो सकता है वो बल? तुमको दिया है 12, 4 होगा, पहला 12 दूसरा 14, पहला 11 दूसरा 16, पहला 10 दूसरा 6 और पहला भी 8 दूसरा भी 8। ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही होगा ये तुम लोगों को बताना है। बना सकते हो? हम बना देते हैं। देखो अभी तुम लोगों को इसकी आदत नहीं लगी है। सॉल्यूशन करते हैं। तो जब भी ऐसा हो ना, तो देखो क्वेश्चन में जो सब दिया रहता है ना, पहले उसको ये उसका सूची बना लेते हैं, मतलब कि उसको लिख लेते हैं। और तब हम कोशिश करते हैं कि जो अज्ञात है, जो हमको पता नहीं है, वो निकाला जाए।
तो देखो दो गो बल है ना, तो मान लिया माना दो बल F1 तथा क्या है F2 है, नहीं माना दो बल F1 तथा F2 है, तो इन दोनों बलों का अधिकतम मान कितना होगा? बोलो जल्दी से, तुम ही लोग बोलो। अधिकतम मान कितना होगा? F1 प्लस F2 तथा न्यूनतम मान कितना होगा? बोलो जल्दी से। नहीं होगा, F1 माइनस F2 होगा। क्या कोई दिक्कत? हम तो बोले थे A प्लस B होगा, A माइनस B होगा, A के बदले F1 और B के बदले F2। नहीं, अब क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या बोल दिया वो? दो बलों के योग अधिकतम नहीं, इन दोनों बलों के योग का अधिकतम, ऐसा लिख देना चाहिए था। क्या क्या लिखना चाहिए? योग का अधिकतम मान कितना होगा? F1 प्लस F2 होगा, और न्यूनतम कितना होगा? F1 माइनस F2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे दिया है? दिया है, क्या दिया है? F1 प्लस F2 अधिकतम मान है ना, यही है, बराबर कितना दिया है? 16 न्यूटन दिया है। और न्यूनतम मान कितना है? F1 माइनस F2 कितना दिया है? 4 न्यूटन। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। ऐसा तुम लोग बनाते हो, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 3। 10वां में पढ़ाते हो ना, 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण, ये फिजिक्स में आ जाए। तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे ना, तो जोड़ देगा तो कैंसिल हो जाएगा जी। बोलो ना कि 10वां जब हम पढ़ाने लगे फिर हो ना, ये प्लस आई माइनस है, जोड़ने पर क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा ना। तो 2F1 बराबर कितना हो जाएगा? बोलो 20 होगा, 20 न्यूटन। तो F1 बराबर कितना होगा? 20 न्यूटन अब बटे 2 कितना हो जाएगा? बोलो 10 न्यूटन हो जाएगा। तो F1 कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन होगा, नहीं होगा? अब F1 का मान किसी में रख दो, नहीं तो समीकरण 1 से क्या लिखेगा? F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना? 16 न्यूटन ना। F1 कितना निकाला? 10 न्यूटन प्लस F2 इक्वल टू कितना? 16 न्यूटन ना। F2 बराबर बोलो 16 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन होगा, कितना होगा? 6 न्यूटन हुआ। तो F2 हमारा हो गया कितना न्यूटन? 6 न्यूटन। F1 हो गया हमारा 10 न्यूटन। कौन सा विकल्प में ऐसा है? सी में ऐसा है। हाँ, ये तो बना के देखे, ऐसा बनाए तब। तू पहले बना दिया था, अरे वाह। देखो कैसे बना दिया था पहले, बताओ। जैसे कि 16 है ना, हाँ, तो 16 में कितना जोड़ेंगे तो मतलब फुट जाएगा? कितना को जोड़ेंगे तो कितना फुट जाएगा? हाँ। कितना को जोड़ेगा? जैसे कि उसमें 8 अच्छे, हाँ, माइनस प्लस करके 8 प्लस जोड़ेगा, 8 6 इसमें है। कुछ बोले जा रहे हो, हैं? सॉल्व करेगा। देखो ऐसे कोई, देखो इस तरह का प्रश्न हो ना, तो देखो क्या बोला था? अधिकतम मान कितना बोला था? 16। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 16। देखो अब विकल्प है, अब तो पता चल गया आंसर। लेकिन दूसरा बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव में तो बनाना जरूरत नहीं पड़ता है, उसमें खाली टिक मारना है ना, रंगना है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे नहीं करेंगे। तब दूसरी बार देखना, एक तो बना, इस प्रक्रिया द्वारा हमने बनाया। बोला अधिकतम कितना? तो अधिकतम मैंने दोनों को जोड़ के 16 होना चाहिए, और न्यूनतम घटा करके उतना होना चाहिए। तो चलो इसको करो, एक को इसको मान लिया F1, इसको अगर F1 माना, इसको अगर F2 माना, तब 12 और 4 जोड़ देगा दोनों को, तो 16 हो जाएगा। लेकिन 12 में से 4 कर देगा, घटाएगा तो 8 होगा। लेकिन यहाँ दिया है कितना? 4 न्यूटन। ये गलत हो जाएगा, ये नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ 11
प्लस 5 न्यूटन, तो 16 न्यूटन हो गया। मैंने अधिकतम वाला तो हो गया, लेकिन न्यूनतम 11 में से 5 करेगा 6 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ दिया है कितना, 4 न्यूटन। ये नहीं होगा, इस आधार पे ये नहीं होगा। क्या नहीं समझ रहा बात? अब चलो इसके यही ऐसे भी वहाँ कर सकता था। 10 6 जुट गया तो 16 जुट जाता है 16, 10 में से 6 गया 4, विकल्प सही होगा। इसको देख लो, 8 8 कितना 16, 8 में से 8 गया 0 हो गया। मैंने एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है ये रिजल्टेंट, इसलिए क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ऐसे बनाते हैं, ऐसे समझते हैं। सुनो, न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, बनाए जा सकते हैं, आगे भी देते रहेंगे जब भी मौका मिलेगा। अभी एक चौथा केस रह गया था, उसको थोड़ा देखते हैं। 3 केस बताया ना सदिश के योग में 3 स्थितियां बताई, नहीं चौथी स्थिति देख लो। इससे थोड़ा क्या होगा कि रिजल्ट पे पहुंचने में बड़ी आसानी होगा अगर ऑब्जेक्टिव आए। यदि अब की बार हम क्या कर रहे हैं, कौन उन तो देख लिया, थीटा कर दिया 0 90 180 करके देख लिया। अब की बार थीटा नहीं करेंगे, अब की बार हम मैग्नीट्यूड को बराबर कर देंगे। ए का मैग्नीट्यूड अब बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अर्थात ए बराबर कितना बोलो ना, बी बराबर बी। ए वेक्टर लिखेंगे तो मॉडुलस लगा देंगे, वेक्टर नहीं लिखेंगे तो वैसे छोड़ देंगे। इसका इस मतलब बता रहा है ये कि वेक्टर ए का क्या है, ये परिमाण, ठीक है ना। आर बराबर हम जानते हैं, आर बराबर कितना होता है, जल्दी बोलो। हम जानते हैं कि रिजल्टेंट जो होता है दो वेक्टर ए और बी का, ये कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा ना होता है। तब बोलो ए के बदले क्या है, बी ना है जी, तो बी बराबर ए रख देंगे, नहीं तो ए स्क्वायर प्लस कितना, ए स्क्वायर प्लस 2 ए और कितना हो गया, cos थीटा ना हो गया। बोलो हैं, तो ठीक है। तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हुआ, बोलो प्लस यह हो गया 2a स्क्वायर और कितना cos थीटा हुआ, बोलो ना। तो इसमें से a स्क्वायर जो है ना, देखो हाँ √2 एक माने 2a स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, 2a स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1 प्लस कितना बचेगा, cos थीटा, बोलो ना 1 प्लस cos थीटा। इसमें से ठीक है, देखो इसी को लिखो 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos 2 इंटू थीटा बटा 2 लिख सकता है, बोलो ना। नहीं समझ रहा है कि नहीं, cos 2 इंटू थीटा बटा 2, तो ये हो जाएगा। इसके लिए लिखा जाता है हमको cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखाया होगा उस दिन, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिखाया था, यहो लिखाया होगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या ये भी लिखाया होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या याद है कि नहीं है? तो क्या करो, इसमें कोई एक ये वाला रख दो, कौन वाला, cos 2 थीटा का जब फार्मूला है तो यहाँ तो 2 थीटा है ना, इसमें देखो 2 और थीटा के बदले कितना है, थीटा बटा 2 है। तो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ cos 2 इंटू थीटा बटा 2 करो। इसको देखते हुए इसको हम मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है हमको। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ थीटा ना जी, तो यहाँ थीटा बटा 2, तो यहाँ भी कितना थीटा बटा 2, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 और माइनस कितना हो जाएगा, 1 होगा, जल्दी बोलो। तो यहाँ लिखो 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्या लिखेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 और माइनस 1 लिखेगा, -1 ये +1 कैंसिल हो गया है। तो क्या हो गया तुमको, 2a स्क्वायर इंटू कितना हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 दूना 4, तो क्या हो गया a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर ना जी, 4a स्क्वायर और कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा बटा कितना 2
बोलो। जी सर। इसको मिटा देते हैं, जी सर। नहीं तो रहने देते हैं, लिख लेना। तो यहाँ देखो, इसको देखो तो 2a का होल स्क्वायर लिख सकता है? जी सर। 2a का होल स्क्वायर 4a नहीं होगा जी। इसको लिखेगा तो ये लिखेगा 2a अब cos थीटा बटा 2 का कितना होगा, होल स्क्वायर होगा ना, तो cos स्क्वायर थीटा बटा 2 हो जाएगा, तो रूट से बाहर निकल जाएगा ये, तो क्या होगा 2a cos थीटा बटा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। कब? जब a और b बराबर हो और उसके बीच का कोण कुछ दिया होना है। बोलो। जी सर। जैसे अब अभी छोड़ देते हैं उसको, टेन अल्फा ना होता है रिजल्टेंट वाला, तो टेन अल्फा बराबर क्या लिखता है, बोलो, बी साइन थीटा। हाँ, बी साइन थीटा बट ए प्लस बी कॉस थीटा, ये ना लिखता है। ए बराबर क्या है, बी है, तो हम ए लाए हैं ना, तो बी बराबर क्या रख देंगे, ए, तो ठीक है रखो, तो ये ए साइन थीटा बट ए प्लस ए कॉस थीटा ना होगा। बोलो। तो यहाँ क्या करो, कॉमन कर लो, तो साइन थीटा, ए साइन थीटा है ना, अब बट यहाँ कॉमन कर लो, 1 प्लस कितना होगा, कॉस थीटा होगा। बोलो। तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो बराबर क्या मिल गया हमको, साइन थीटा ना। तो अब इसको लिखो, ऐसा लिख सकता है, साइन 2 थीटा बटा 2। बोलो ना, 2 कट जाएगा। इसको लिख दो जैसे अभी लिखा है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटा कितना, 2 अभी लिखा है ना तुरंत, देखो ना यहाँ पे नहीं लिखा है यहाँ, तो इसके बदले तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता था, यहाँ देखो है, यहाँ इसको इधर करेगा, यही तो ई माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, बोलो, प्लस। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटा 2 बराबर कितना होगा, बोलो, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 होगा। बोलो ना, हैं? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ाए हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो यहाँ लिख देंगे इसको 2 साइन थीटा बटा 2 और कॉस थीटा बटा 2 होगा। अरे पहले बेसिक मैथ जब पढ़ा था ना, उस दिन हमने पढ़ाया था साइन 2 थीटा, जो उस दिन आया होगा उसको पता होगा, ऐसा लिखाया था कि नहीं सब, देखा आ जाया ना इसका प्रयोग। हमें वही बेसिक मैथ यही होता ही है कि कभी कभी आ जाएगा, फिजिक्स पढ़ाने से पहले यही सब पढ़ाते हैं, और कुछ बच गया है हम उसको पढ़ाएंगे। जैसे तुमको सरल रेखा y बराबर x प्लस सी आर कैसे कैसे होता बताया है ना, ये महीना से पहले बताया था वो सब। ये यही देखो ना, y बराबर, अभी छोड़ दो उसको, साइन थीटा फॉर्मूला लिखा था ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसलिए लिख दिया यहाँ साइन 2 थीटा के बदले कितना है, थीटा बटा 2 है ना, इसलिए हमने यहाँ रख दिया थीटा के बदले कितना, थीटा बटा 2, तो रखो थीटा बटा 2 होगा, तो यहाँ भी थीटा बटा 2 होगा, यहाँ भी थीटा बटा 2, तो यहाँ ऐसा हो जाएगा ना, 2 साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना, 2 कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2, नहीं। अच्छा देखो, तो ई स्क्वायर 2 गुना है, एगो से कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, बोलो, साइन थीटा बटा 2 बटे कॉस थीटा बटा 2 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा बटा 2 ना हो, ये कितना बराबर, टेन अल्फा बराबर, तो दोनों से 10 हटा लिया, तो अल्फा बराबर कितना हो गया, थीटा बटा कितना होगा, 2। इसका मतलब क्या समझा कि दो सदिश अगर बराबर हो, अल्फा क्या था, यहाँ देखो, दो सदिश जैसे ये है, दोनों बराबर है मान में, ये भी ए है, ये भी ए है, ये कौन है, कितना डिग्री, थीटा डिग्री, थीटा, तो इसका रिजल्टेंट कैसे, ऐसे पैरेललोग्राम बनाने के लिए ऐसे बनाना पड़ता था हमको, नहीं, तो ये ना रिजल्टेंट हुआ, बोलो ना, ये है हमारा अल्फा कोण, नहीं रिजल्टेंट का, ये आर है हमारा, ये कितना है, ए वेक्टर ना जी, ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए है, ये भी क्या, अभी तो सेम माने है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 2a cos थीटा बटा 2, तो cos जो थीटा था ना, थीटा बटा 2 हो जाएगा, ये रिजल्टेंट निकाल लेगा, थीटा देगा, तो ये रिजल्टेंट कितना होगा, अल्फा थीटा बटा 2, माने दोनों के बीच में होगा। थीटा बटा 2 का मतलब क्या हुआ, थीटा का आधा का मतलब क्या, आधा इधर, अल्फा बराबर थीटा बटा 2 इधर, और फिर अल्फा बराबर थीटा बटा 2 इधर, दोनों को जोड़ देगा तो थीटा बटा 2 बटा थीटा
2 कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा दोनों। तो इसका मतलब क्या समझा कि दो सदिश का परिमाण अगर बराबर हो तो उसका परिणाम सदिश दोनों सदिश के बीच में होता है। कि दो सदिश अगर बराबर हो तो उसका परिणाम सदिश क्या होता है, दोनों सदिश के बीच में होता है। नहीं समझे, बोलो ना। ये अल्फा जो है क्या था, परिणामी का कौन था ए के साथ, तो ये θ/2 है, तो ये दोनों पूरा कौन मान है कितना, थीटा। तो इसका मतलब ये इधरों से कितना होगा, θ/2 ही होगा। नहीं, आधा इधर आधा इधर। तो नोट में क्या लिखना है बोलो, चलो पहले नोट कर लो तब हम नोट लिखाते हैं। तो इसके नोट में क्या लिख सकते हैं हम, नोट या इसका मूल भाग, इसमें से जो मुख्य बात निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, यदि दो समान सदिश यदि दो समान परिमाण वाले समान परिमाण, समान सेम मैग्नीट्यूड इंग्लिश में क्या कहेंगे, या कहेंगे इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड। नहीं, समान परिमाण वाले दो सदिशों को यदि समान परिमाण वाले दो सदिशों को जोड़ा जाए तो परिणामी सदिश, परिणामी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर नहीं, दोनों सदिशों के बीच होता है, नहीं, दोनों सदिशों के बीच होता है। मतलब ये अगर एक वेक्टर है, ये भी दूसरा वेक्टर है, और दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है, मैंने तीर का लंबाई क्या है, सेम है, तो इसका रिजल्टेंट इसके बीचों बीच होगा ना। ये भी अगर अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा ही हो। ए इसका मतलब हुआ। आर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, ए 2a ना है, 2a cos θ/2, मैंने 2 अल्फा तो हमको दिया होगा, यही थीटा कहलाएगा हमारा। 2 अल्फा क्या है, 2a अल्फा थीटा होगा जी। ये कौन ना थीटा है, तो इसके यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, अभी इसके पद में लिखना चाहिए हम, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। पहले थीटा हमको दिया रहेगा, थीटा लिए हो ना पहले, बाद में अल्फा लिए थे ऐसे, ठीक है।